तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के फिजिक्स का काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। और दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा गया है और इस काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है और सारे प्रश्न को ज़रूर याद करना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है, विद्युत का सबसे अच्छा पूछ रहा है, सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन है। तो देखिए विद्युत चालक सबसे पहले कहते हैं किसे। देखिए वैसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा सरलता से प्रवाहित हो जाती है, ठीक है, तो उसे ही विद्युत चालक कहते हैं। और दोस्तों ये देखिए चांदी, तांबा, सोना, जस्ता ये सभी विद्युत का चालक ही हैं, लेकिन इसमें पूछा है सबसे अच्छा चालक कौन है। तो सबसे अच्छा चालक आपका चांदी हो जाएगा, ठीक है, सबसे अच्छा चांदी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। तो दोस्तों आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है वह शून्य होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा आदर्श लगा दिया है तो शून्य हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न में पूछा गया है एमीटर का प्रतिरोध होता है। अब इसमें कह रहा है एमीटर, लेकिन इस प्रश्न में क्या बोल रहा था, आदर्श लगाकर। इसमें डायरेक्ट पूछ रहा है एमीटर का प्रतिरोध। तो इसमें एमीटर पूछा है तो याद रखिएगा एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, और आदर्श पूछ दे तो शून्य होता है, और आदर्श पूछे शून्य और एमीटर पूछता है बहुत कम। और यहाँ से दो और क्वेश्चन याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है आदर्श, क्या पूछता है, आदर्श वोल्ट मीटर, क्या पूछता है, वोल्ट मीटर का, आदर्श वोल्ट मीटर का पूछता है तो याद रखिएगा आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। क्या हो जाएगा, अनंत। अगर आदर्श वोल्ट मीटर का पूछता है तो अनंत याद रखिएगा। अगर डायरेक्ट आपको क्या पूछता है, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध आपका बहुत अधिक हो जाएगा, नहीं बहुत अधिक हो जाएगा, और उसमें आदर्श लगाकर पूछता है तो अनंत हो जाएगा। तो इस बात को आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका, किलोवाट घंटा। और इससे पहले एक और बात को याद रखिएगा, इसे ये पहला क्वेश्चन में, जिससे अगर आपसे पूछता है विद्युत चालक पदार्थ में, जैसे अभी ये पढ़ा, ये क्वेश्चन आपको हम बताएं विद्युत चालक वाला में, जिससे अगर आपसे पूछता है क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो बताते हैं। इसे पूछता है विद्युत चालक पदार्थ में अधिक मात्रा में क्या पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछता है विद्युत चालक पदार्थ में, याद रख लीजिएगा विद्युत चालक पदार्थ में, विद्युत चालक पदार्थ में अधिक मात्रा में क्या पाए जाते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में क्या पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा अधिक मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अच्छे तरीके से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है, किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, किलोवाट आवर किसका मात्रक है दोस्तों। तो याद रखिएगा यह आपका ऊर्जा का है, किसका है, ऊर्जा का, याद रखिएगा ऊर्जा का। और दोस्तों 1 किलोवाट आवर बराबर कितना होता है जानते हैं, याद रखिएगा 2.25 गुने 10⁻25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट याद रखिएगा। 1 किलोवाट आवर बराबर कितना हो जाएगा, 2.25 गुने 10⁻25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है। स्वस्थ मनुष्य, स्वस्थ यानी सूखा यानी स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध याद रखिएगा 10,000 ओम होता है, ठीक है। 50,000 ओम बहुत सारे बुक में दिया रहेगा, ठीक है, लेकिन आंसर इसका आप लोग देखिए स्वस्थ पूछा है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध 10,000 ओम होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। देखिए विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को याद रखिएगा। अच्छा सबसे पहले आप जानिए विद्युत शक्ति कहते हैं किसे, याद रखिएगा। देखिए विद्युत शक्ति उसे कहते हैं विद्युत ऊर्जा का वह दर जिसमें विद्युत ऊर्जा का अन्य ऊर्जा में रूपांतरण है। जैसे विद्युत ऊर्जा है ना, विद्युत ऊर्जा का दूसरे ऊर्जा या उसमें ऊर्जा मान लिया, उसमें विद्युत ऊर्जा का दूसरे ऊर्जा में रूपांतरण, यही विद्युत शक्ति कहलाता है, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं विद्युत शक्ति को किससे डिनोट करते हैं, यानी किससे सूचित करते हैं। तो विद्युत शक्ति से हम लोग विद्युत शक्ति को P से सूचित करते हैं, और P बराबर तो अभी जो
परिभाषा दी है तो इसका मतलब बनकर क्या हो जाएगा, विद्युत शक्ति बराबर हो जाएगा क्या, W/T। P बराबर हो जाएगा W/T। तो बताइए W क्या यहाँ है, तो W क्या गया, कार्य है, ठीक है, क्या गया, कार्य, और T क्या है, T है समय। तो दोस्तों आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा, P बराबर W/T होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आप लोग इसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं, कैसे, आप लोग एक बात जानते होंगे, W बराबर एक फार्मूला होता है, क्या होता है, और नॉमरिकल में भी ये काम आता है। W बराबर फार्मूला होता है क्या, I², याद कर लीजिएगा अगर नहीं होगा तो, I² क्या होता है, RT। इस फार्मूला को याद रखिएगा। ये W बराबर आप जानते हैं, अगर ये आपको I का मान दे, R का मान दे दे नॉमरिकल में, और T का मान दे दे, और आपसे W पूछता है तो निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो इस फार्मूला को भी याद रखिएगा। अब देखिए यही फार्मूला से अब इसका मान भी निकलेगा। देखिए इस W के बदले हम इसको रख सकते हैं, जरूर रख सकते हैं। तो देखिए P बराबर W के जगह हम ये रख दें तो रख दीजिए। देखिए I² RT हो जाएगा, और इसके बट्टे में T है तो T। अब देखिए ये T से ये T कट जाएगा। अब देखिए अब P बराबर आपको क्या मिला है, P बराबर आपको I² क्या मिला है, RT। I² R मिला है क्योंकि T से T कट गया। तो हम इसको एक बार रिफ्रेश कर देते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं P बराबर, हमको P बराबर अभी तक आया है I² R। अब दोस्तों यहाँ पर हमको P का मान निकालना है, और यहाँ पर आप यहाँ पर I का मान क्या रख सकते हैं, एक और आप फार्मूला जानते होंगे, ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, IR। ये बात जानते हैं। अगर यहाँ से हम I का मान निकाल लें, अगर ये I का मान निकाल लें तो I का मान क्या हो जाएगा, तो देखिए V है तो V पहले हम लिख देते हैं। देखिए किस तरह से V है, देखिए ये गुणा है I गुने R है, तो ये गुणा है, ये R इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, बट्टा में, तो V/R हो जाएगा। ये बराबर को बराबर I, देखिए हमको I का मान प्राप्त हो गया क्या, V/R। अब बताइए इस I की जगह हम ये V/R रख सकते हैं, तो बिल्कुल रख सकते हैं। तो I की जगह हम V/R रख देते हैं। तो P बराबर हमको था I² RT, तो इस I के जगह हम रख देते हैं क्या, V/R। तो P बराबर रखिएगा V/R। अब देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर, इंटू में क्या है, R, इंटू में क्या है, R। अब देखिए ये दो बार V/R यहाँ पर 2 बार लिखा हुआ है, तो ये लिख दीजिए V/R अगुने V/R, अब अगुने क्या है, R। अब बताइए ये एक R कट गया। अब देखिए भी गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, V² क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा V बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा, अब नहीं कटेगा, V², अब बट्टी क्या हो जाएगा, नीचे में R। तो P बराबर यानी विद्युत शक्ति बराबर आपका क्या निकल का है, V²/R। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है ये समझ गए होंगे, और W बराबर इसको याद रखिएगा I² RT। इसे नॉमरिकल भी पूछ देता है, ठीक है, सिंपल में याद रखिएगा। तो इसका विद्युत शक्ति, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या हो जाएगा, V²R/R। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न आपका क्या है, देखिए अगला प्रश्न आपका है, 1 फैराडे बराबर होता है, 1 फैराडे बराबर कितना होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा 96,500 कूलम के 1 फैराडे बराबर होता है लगभग के, ठीक है, 96,500 कूलम। अगला प्रश्न देखिए क्या है, किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है। देखिए किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए इसके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल को बढ़ाना चाहिए, इसकी धारा को घटाना चाहिए, इसकी धारा को बढ़ाना चाहिए, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। इसकी लंबाई को घटाना चाहिए, ये भी गलत है। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा इसकी धारा को घटाना चाहिए, ये भी आंसर सही है, बट लेकिन ये भी क्वेश्चन, ये भी आंसर इसका सही है, इसकी अनुप्रस्थ क्षेत्रफल को बढ़ाना चाहिए। तो ये ऑप्शन आपका दोनों सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, 1 वोल्ट बराबर होता है। दोस्तों 1 वोल्ट बराबर कितना होता है, तो दोस्तों 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलम, यानी 1 जूल यानी जूल प्रति कूलम होता है। 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, जूल प्रति कूलम। बस यहाँ पर पलट कर लिख दिया है, तो ये सी को ऊपर भेज दिया है, सी ऊपर जाएगा इन्वर्स हो जाएगा, तो जूल कूलम इन्वर्स। तो ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा, आप लोग जानते हैं ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है,
देखिए, जब कोई आवेशित कण एक ऐसे क्षेत्र में गति करता है जहां चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान है, यानी चुंबकीय क्षेत्र रहता है, तब वहाँ क्या होता है, वहाँ पर जो वेग होता है ना आपका, ये वेग वह अचर रहता है। अचर रहता है या नियत लिखा रहेगा, अचर नियत वही हुआ, वेग अचर रहता है या नियत रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का ऊर्जा घनत्व होता है। ये भी प्रश्न पूछा गया है, ये 2018 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। याद रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का ऊर्जा घनत्व होता है बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, और आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिए, और हमारे दूसरे चैनल MNNB बॉय को भी सब्सक्राइब कर लें, MNNB बॉय। ठीक है, जो अबाउट सेक्शन में हम लिंक दिए हैं MNNB बॉय, देख लीजिएगा। और दोस्तों इंस्टाग्राम का लिंक भी दिए हैं, इंस्टाग्राम अबाउट सेक्शन में आप लोग जाकर फॉलो कर सकते हैं। अगर इसका आंसर चाहिए, PDF चाहिए, तो वहाँ से बोल सकते, मैसेज कीजिएगा तो वहाँ पर हम बता देंगे। ठीक है, इसका PDF दे देंगे आंसर सहित। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अब क्या है, ए क्षेत्रफल के वृत्तीय पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी है, तो उस पास का चुंबकीय आघूर्ण होगा। तो उस पास का जो चुंबकीय आघूर्ण आपका निकल कर आएगा, कितना जानते हैं, 2b1 पावर में हो जाएगा 3/2 अब बट्टे म्यू नोट रूट अंडर पाई। तो इस बात को याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए साइक्लोट्रॉन किस ऊर्जा को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है, उपयुक्त नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन को, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन देखिए यार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लॉरेंज बल का परिकलन के लिए सूत्र कौन है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एफ वेक्टर बराबर क्यू इंटू ए ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है। तो याद रखिएगा, ये इसका सूत्र होता है। अगला प्रश्न देखिए, नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है। नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है। तो देखिए नमन कोण का मान जब उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाएगा तो वह घट जाता है। याद रखिएगा, क्या हो जाता है, घटता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है आपका, चुंबक की ज्यामितीय लंबाई Lg दिया है तथा चुंबकीय लंबाई Lm में संबंध होता है, तो Lm बराबर आपका 5/6 Lg हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला है देखिए, एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता होती है, तो एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता जो होती है आपका म्यू ग्रेटर देन 1 होता है। तो याद रखिएगा, म्यू ग्रेटर देन 1, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा सही उत्तर, म्यू ग्रेटर देन 1। अब देखिए ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक क्या होता है। देखिए ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक इकाई होता है एम्पियर मीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए क्या है, मृग मरीचिका का कारण क्या है। आपको बताना है मृग मरीचिका का कारण क्या है। तो मृग मरीचिका का कारण है अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। देखिए कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, आप सभी जानते हैं, कांच का जो अपवर्तनांक कितना होता है, 3/2, यानी आपका हो जाएगा 3/2, यानी 3 2 1 कम 2 1.5 हो जाएगा। ये कांच का अपवर्तनांक, और पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.33 होता है। और हीरा का, लोहा का होता होगा या होता होगा, देख लीजिएगा, नहीं पता है लोहा का, तो हीरा का आपका होता है सबसे अधिक 2.42 होता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, प्रकाश का वेग महत्तम होता है, प्रकाश का वेग महत्तम होता है तो वह सब निर्वात में होता है, किस में होता है, निर्वात में। अब देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी लाजवाब क्वेश्चन है, 24 नंबर, देखिए क्या है, खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। जो खगोलीय दूरदर्शी होता है, खगोलीय दूरदर्शी ने जो आकाश में जो तारा है, जो ये देखते हैं खगोलीय दूरदर्शी, उसी को आकाश में जितने भी पिंड हैं जो
दूरदर्शी होता है उसी को देखते हैं ना, उसी को कहते हैं खगोलीय, जो यंत्र होता है उसी को खगोलीय दूरदर्शी कहते हैं। ठीक है, तो अंतिम प्रतिबिंब होता है, तो देखिए इसमें इसका अंतिम प्रतिबिंब होता है आपका आभासी एवं उल्टा होता है। आभासी अगर आपका ऑप्शन में नहीं दिखे तो काल्पनिक होगा, आभासी काल्पनिक एक ही हुआ, तो आभासी हुआ, उल्टा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, एक दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति को आवश्यकता किस लेंस की पड़ती है, तो उत्तल लेंस की पड़ती है, तो याद रखिएगा उत्तल लेंस। अगला है, जब प्रकाश की एक किरण अस्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्ध्य घट जाता है। अगर आपको क्वेश्चन में तरंगदैर्ध्य नहीं दे, अगर आपको चाल पूछे तो चाल में भी आपका घटता है, तरंगदैर्ध्य एवं चाल दोनों घटता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए प्रकाश के रंग का कारण क्या है, देखिए प्रकाश के रंग का कारण इसकी आवृत्ति है। क्या है, इसकी आवृत्ति। अगला है, खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, तो खगोलीय दूरदर्शी के लिए कौन सही हो जाएगा, F0 ग्रेटर देन एफ ही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूर पर तरंगाग्र होता है तो गोलाकार होता है। याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, गोलाकार। अब देखिए तरंग का कालांतर दिया है फाई, इसमें पूछा है, एंड का यानी पथांतर डेल्टा एक्स में संबंध पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा λ/2π इंटू फाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या, एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या है, तो याद रखिएगा दोस्तों व्यतिकरण है। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण व्यतिकरण है। अगला है, प्रकाश पथ बराबर होता है, यानी प्रकाशिक पथ बराबर होता है, तो याद रखिएगा अपवर्तनांक गुने पथ की लंबाई होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, जिस घटना से प्रकाश तरंगों की प्रकृति निर्विवाद रूप से अनुप्रस्थ सिद्ध होती है वह कहलाता है आपका ध्रुवण कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है, पूर्ण तरंग दृष्टि कारक में उपयोग होता है, पूर्ण तरंग दृष्टि कारक में कितना डायोड का उपयोग होता है, D1 D2 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 डायोड का उपयोग होता है। अगला है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, तो फर्स्ट दूसरा या तीसरा क्वेश्चन बताए थे, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, तो ऊर्जा को मापा जाता है। और मैं आपको एक दूसरा था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा। तो देखिए दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, और मैसेज कीजिएगा तो इसका PDF भी हम PDF जो इसका आंसर हम लिखकर डाल देंगे और आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। किस तरह से आंसर हम देंगे आपको बता देते हैं। जैसे क्वेश्चन है क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, ये 4 ऑप्शन दिया रहेगा और इसके नीचे आंसर इसके बगल में लिखा रहेगा आंसर डी। ठीक है, इसका आंसर कितना हुआ, ए। इसका आंसर कितना हुआ, क्या था क्वेश्चन, ध्रुवण वाला था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस तरह से हम आपको आंसर दे देंगे। ठीक है, चलिए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दूसरे वाले चैनल अबाउट सेक्शन में इंस्टाग्राम और खोजिएगा, मिल जाएगा, नहीं तो हम लिंक दे देंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ पर जाकर आप लोग फॉलो कर सकते हैं। ठीक।